टीम इंडिया की दी ओवल में थ्रिलिंग विन के ऊपर जिसने सीरीज को 2-2 से ड्रॉ कर दिया। एब्सोल्यूट एपिक ऑफ अ टेस्ट सीरीज, 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज और 25वें दिन आखिरी टेस्ट मैच के आखिरी दिन क्लाइमैक्स चेक करें आप। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज, 25वें दिन सीरीज का फैसला हो रहा है। सिर्फ एक टेस्ट मैच का फैसला नहीं, पूरी सीरीज का फैसला हो रहा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और इवेंचुअली सीरीज बराबर हुई तो विराट कोहली ने इसके ऊपर ट्वीट किया, टीम की परफॉर्मेंस की तारीफ की, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की तारीफ की, स्पेशली सिराज की कि ही सेड कि यार वो टीम के लिए जान भी दे सकता है, वो जान की बाजी लगा देगा। वो मतलब ग्रोसरी वाला फुल टाइम बाजीगर है बे, मतलब जादूगर है, मैजिशियन है। उसको इंग्लैंड के कमेंटेटर्स द डार्क हॉर्स कह रहे हैं, द डार्क नाइट कह रहे हैं, द अल्टीमेट वॉरियर कह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। और मोहम्मद सिराज को और उसकी जो एफर्ट्स हैं उसको बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया विराट कोहली ने। तो सिराज ने ना उस ट्वीट को कोट ट्वीट किया एंड ही सेड के थैंक यू भैया फॉर बिलीविंग इन मी। दिस इज़ द सेकंड टेस्ट सीरीज़ फॉर सिराज इन इंग्लैंड। फर्स्ट टाइम व्हेन ही केम, मतलब सिराज का स्टार्ट अजिंक्य रहाणे की कैप्टनसी में हुआ, फिर वो विराट कोहली के अंडर आए। विराट कोहली ने बहुत ज़्यादा ग्रूम किया सिराज को, और सिराज और विराट कोहली का बॉन्ड जो है वो सारी दुनिया उसको जानती है। शुगल मेला भी चलता है, इंटेंस क्रिकेट भी चलती है। विराट ने बहुत ज़्यादा बैक किया है, सपोर्ट किया है सिराज को। जब आरसीबी ने सिराज को ले ऑफ किया था ना, ओ भाई साहब, आरसीबी के फैंस का सोशल मीडिया देखने वाला था, देखने वाला। हालांकि मैं खुद कहता हूँ कि लॉयल्टी अगर किसी ने सीखनी है तो वो आरसीबी के फैन से सीख सकता है, बट उन्होंने अपनी फ्रेंचाइज की सरकार 19-20 भी नहीं छोड़ी। उन्होंने जिसे कहते हैं ना 20/20 माँ बहन करके रख दी थी कि हाउ द हेल तुम लोगों ने सिराज को कैसे ले ऑफ कर दिया। सिराज खुद बहुत अपसेट था जब उसे आरसीबी ने छोड़ा था। आईपीएल आपके सामने ही है पिछला सीज़न, तो वो बहुत इंटेंस सीन था भाई। उससे आपको पता चल रहा था कि यार विराट कोहली, मोहम्मद सिराज, इन दोनों को लेकर आरसीबी के जो फैंस हैं वो किस कदर सेंटी भी हैं और फिर मेंटल भी हो गए। ठीक है ना, नॉर्मली तो सेंटीमेंटल होता है, वो भाई क्या है, वो कह रहे थे कि हम सेंटी तो हैं लेकिन अब हम तुम्हें ना अपना मेंटल वाला एंगल भी दिखाएंगे। तुम लोगों को लग रहा है कि हम वो क्या है, टेक नर्ड्स हैं बेंगलुरु के, बताते हैं तुम्हें। खैर, तो अब वो सिराज का ना, लास्ट टाइम सिराज केम हेयर इन बैक इन 2021, उस टाइम भी इसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। उस सीरीज़ में सिराज की 14 विकेट्स थी, ठीक है, और इस सीरीज़ में उसने 23 विकेट्स ली हैं। सिराज वॉज बेसिकली अ डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स। मतलब 5 टेस्ट मैचेस एक स्ट्रीक में खेलना इंजरी के बगैर, और जिसे कहते हैं ना अपनी फिटनेस तो प्रूव करना। आपको पता है सिराज ने इस पूरी टेस्ट सीरीज में सबसे ज़्यादा बॉलिंग की है दोनों टीमों में। दोनों टीम्स में सिराज ने टोटल जो बॉलिंग की है ना सर, दैट इज 185.3 ओवर्स। 1113 गेंदें फेंकी हैं सिराज ने इस पूरी टेस्ट सीरीज में, ठीक है। एक इनिंग में वो चौथे टेस्ट मैच में तो एक ही इनिंग हुई थी, तो बॉलिंग एक ही दफ़ा की उसने। उसके अलावा भाई उसने 746 रन्स दिए हैं, 23 विकेट्स हैं, 6 for 70 बेस्ट है। एवरेज इज़ अ बिट ऑन दी हायर साइड 32, इकोनॉमी 4.02 की, बट उसने जान मारी है। आप उसकी एवरेज के ऊपर बात कर सकते हैं, आप उसकी बाकी चीज़ों के ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन सिराज ने जो जान मारी है ना, मतलब इस टेस्ट सीरीज़ में सेकंड इनिंग्स में 2 गेंदें जो उसने सिराज ने की है ना, आपको ही कहेगा जो रूट के इन कट्टर फलाने टिमकाने। एक उसने यॉर्कर जो मारा है जैक क्रॉली को, और एक उसने जो यॉर्कर मारा है एटकिंसन को। आप अंदाज़ा करें कि डिसाइसिव टेस्ट मैच की पहली विकेट सिराज, यॉर्कर, बाटा यॉर्कर, खुच्चल 10/10 टो क्रशर टाइप का ऑफ स्टंप की जड़ उखाड़ दी। एटकिंसन, बाटा यॉर्कर, 20/20 यॉर्कर, ऑफ स्टंप की जड़ उखाड़ दी। मतलब अनबिलीवेबल कि आपने डिसाइसिव टेस्ट मैच में खिड़की खोली अपनी टीम के लिए विकेट निकाल कर, ठीक है, या जैक क्रॉली को यॉर्कर मारकर, और आपने अपनी टीम को विक्ट्री दिलाई सिर्फ 6 रन्स की, ठीक है, वो भी यॉर्कर मारकर। इंसान ना बड़ा अच्छा फील करता है। मैंने नोट किया कि जब आपको कोई होता नहीं है ना, आपने कोई रखा ना हो अपने अंदर कोई गुब्बार, और समझ रहे हो ना तुम लोग मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, तो आपको बड़ी खुशी होती है यार किसी दूसरे को खुश देखकर। बंदा कहता है यार क्या बात है चीते, वेल डन यार,
वेल डन सीरियसली। मैंने उसकी पांचों टेस्ट मैच में बॉलिंग देखी है यार। वो मतलब कई दफ़ा तो उसके एजेस जब ड्रॉप हुए, जिसे कहते हैं फ्लाई ओवर कर गए स्लिप कॉर्डन के ऊपर से, या पहुंचे नहीं, या मिस हो गए, जिस तरीके से वो रिएक्शन देता था ना, उससे आपको पता चलता था कि यार वो अपनी तरफ से फुल जोर लगा रहा है, लेकिन बस किस्मत उसका साथ नहीं दे रही। आप उसको छक्का पड़ गया। ये लास्ट डे एटकिंसन ने जो छक्का मारा था वो सिराज को ही मारा था, जो आकाशदीप अगर बाउंड्री लाइन पे होता तो वो कैच कर लेता। वो आप देख लें, सिराज का खुद का कैच देख लें आप, ब्रुक का, वो बेसिकली उसने ड्रॉप नहीं किया था। लोग कह रहे हैं क्या ड्रॉप किया, ड्रॉप कैच कर लिया था सिराज ने। बस प्रॉब्लम ये हुई कि उसका पैर लग गया कुशन को, और सिराज को ना उस, अगर इंडिया ये टेस्ट मैच हार भी जाता और अगर सिराज को उस चीज़ के ताने पड़ते ना, तो मेरा ख्याल है कि ये बदकिस्मती होती इंडियन क्रिकेट की और इंडियन क्रिकेट फैंस की, कि आपको वो मोमेंट तो याद रह गया, लेकिन जो उसने पूरी सीरीज़ में जान मारी है, लीडिंग विकेट टेकर बना है, वो नहीं आपको याद रहा। अब बुमराह टीम इंडिया जो 2 टेस्ट मैच जीती है उसमें बुमराह नहीं था। इंटरेस्टिंग फैक्टर, उसमें जसप्रीत बुमराह नहीं था। वो टेक्निकली टीम इंडिया वो 2 टेस्ट मैच 2 बॉलर्स के बलबूते पे जीती है। मतलब मैं तो हंस रहा था, मैं कि यार ये देखो, आपके पास प्रॉपर बॉलर्स होने चाहिए। ये वो बातें तो सारी बिल्कुल ठीक हैं। टीम इंडिया को 2 टेस्ट मैचेस जो वो इस सीरीज में जीते हैं, दोनों 2 बॉलर्स ने जितवाए हैं, आकाशदीप एंड सिराज इन एजबेस्टन, प्रसिद्ध कृष्णा एंड सिराज इन दी ओवल। बाकी आप देख लें, सिराज, उसकी क्या ही बात है यार, उसने बहुत इंप्रूव किया, सिराज ने बहुत इंप्रूव किया। और आपको पता है सिराज का जो पैर लैंड करता है ना, उसमें ना आप देखें ना, सिराज का पैर नॉर्मली, बुमराह का पैर ना यूं लैंड करता है, वो एक यूं करके स्ट्रेट लाइन सी बनती है टांग की, सिराज का यूं करके लैंड करता है, यानी कि उसका घुटना जो है ना वो आपको प्रोमिनेंट नज़र आएगा। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि जो ये वाले बॉलर होते हैं ना, जैसे बुमराह था, जैसे शुएब अख्तर था, जैसे ब्रेट ली था, जो इस तरह करके लैंड करते हैं ना अपने फ्रंट फुट को क्रीज पर, वो पेस बहुत जनरेट करते हैं। उनकी काइनेटिक एनर्जी द मोमेंट पैर लगा खड़क करके उनके पहुंचती है रिस्ट तक। जिनका ये घुटना प्रोमिनेंट होता है ना, जैसे सिराज क्या है और जैसे इंग्लैंड के भी 1-2 बॉलर्स क्या है, उनका चक्कर ये होता है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी, जिसे कहते हैं ना, फुल कैपेसिटी के साथ और इतनी जल्दी ट्रैवल नहीं करती, तो वो उतना पेस नहीं जनरेट कर पाते और रेगुलर नहीं कर पाते। अगर बीच बीच में कभी कभार कुछ गेंदें मार देंगे, लेकिन रेगुलर वो एक हाई पेस बॉलर नहीं होते। सिराज इज़ नॉट अ हाई पेस बॉलर। दूसरी चीज़, और यही उसकी बेसिकली सिराज के पैर का एक बहुत बड़ा उसमें रीज़न है। दूसरा, सिराज ने आपको सीरीज़ लेवल करवा दी, सारा कुछ है, लेकिन फिर मैं ये कहूँगा सिराज इज़ नॉट योर, जिसे कहते हैं ना, अटैकिंग बॉलर। सिराज आपका जो जिसे कहते हैं तीसरा मेन पेसर है, तीसरा। यू हैव टू डू समथिंग अपने फ्रंट 2 से। आपने अपने तीसरा जो मेन पेसर है उसके बलबूते के ऊपर सीरीज लेवल की है। सिराज ने अपनी कैपेसिटी से बहुत बढ़ के किया है, बहुत बढ़ के। ये दिस वन इज़ फॉर द हिस्ट्री बुक्स भाई। ये जो आप सीरीज लेवल देख रहे हैं ना, आपको तो कुछ और हिसाब है। दिस वन इज़ फॉर द हिस्ट्री बुक्स, क्योंकि आपने टेक्निकली एक ऐसे पेसर के थ्रू ये सीरीज लेवल की है जो आपका फर्स्ट चेंज बॉलर है टेस्ट क्रिकेट में। सिराज आपका वो तीसरा बनता है बॉलर, पहले 2 में वो नहीं आता। एक आपका बुमराह है, आपको यू हैव टू फाइंड समवन, दूसरे आपको ढूंढना पड़ेगा। आप सिराज से करवा रहे हैं, सिराज शुड बी योर फर्स्ट चेंज बॉलर। ये मैं बड़े एक टेक्निकल चीज़ बता रहा हूँ इंडियन फैंस को। आपको सिराज की जगह और बुमराह के बीच में किसी एक दूसरे बॉलर को लाना पड़ेगा जो आपको रेड बॉल क्रिकेट जितवा सके। इसमें अब आप आकाशदीप के ऊपर काम करें, कृष्णा के ऊपर काम करें, दे आर गुड बॉलर्स, बुरे नहीं है। मैं तो प्रसिद्ध कृष्णा का तो मैं बीजीटी से लगा हुआ हूँ, क्यों इसको खिलाओ, इसको खिलाओ। उसको एक ही टेस्ट मैच खिलाया, उसमें वो 6 विकेटें ले गया। वो मुझे ना, मेरे इंडियन क्रिकेट फैंस जो थे 1-2, वो मुझे पूछे कि आपको इसका कैसे पता। मैं कहा मेरी मौसी का बेटा है। मैं कहा ग्रोसरी वालों, देखता तो रहता हूँ मैं चीज़ें कि भाई किसका क्या चक्कर है। मैं कहा ऑस्ट्रेलिया की विकेटों पे इतने लंबे कद के बॉलर को, वो भी पेस बॉलर को तुम खिला ही नहीं रही, ये क्या तुक बनती है।
और जब उसको खिलाया तो उसने विकेटें ले ली। तो सिराज का भी मैं आपको बताऊं, वो आपका फर्स्ट चेंज बॉलर है, वो आपका तीसरा मेन पेसर है। बुमराह, सिराज, ये दो आपके हैं। आपको तीसरा सेकंड नंबर का न्यू बॉल बॉलर का आपको दूसरा कोई एक पेसर खड़ा करना है। टीम इंडिया को इसके ऊपर काम करना चाहिए। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना यार। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।